सरदार तैयब खान, जिस रूप में आप लगातार अभी आई सिंह जी आपको अलग अलग तर्क दे रहे हैं, आप उस बात को सुनना भी नहीं चाहते क्योंकि आपके पास में तर्क नहीं है। और मुझे बार बार ये बात समझ में नहीं आती, आप कौन से आप ऑपरेशन की बात करते हैं। एक ऑपरेशन तो आप अभी तक सफल कर नहीं पाए और आपने यही झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दिया। जिस अमेरिका की आप बिना पर ये बातें करते हैं वो अमेरिका खुद आपको बार बार एक्सपोज कर देता है। यहाँ पर माथुर सर भी कुछ कह रहे हैं, आई सिंह जी की भी बात। देखिए नैना, मैं इनका शक दूर कर दूं। एक ऐसा देश जिसके पास एयरफोर्स नहीं है, एयर डिफेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी नहीं है, उससे 1 महीने से ये लोग मार खा रहे हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने इंडिया का कुछ कर दिया। तो ये इनको खुशफहमी में रहने दीजिए। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है। 1 मिनट यार प्लीज, 1 मिनट। आप जब बोल रहे थे मैं बोला बीच में? ये कुछ दिस नॉट द वे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ऐसा देश जो कि रिटेलिएट नहीं कर सकता, उस देश ने इनको 1 महीने से परेशान करके रखा हुआ है। तो इसको इस बात को कहना भी मुझे लगता है इनको शर्म आनी चाहिए कहने में कि इन्होंने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना और चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स के साथ मुकाबला करके इन्होंने कुछ कर दिया। ये बात छोड़ दें उसको। आज का मुद्दा वो नहीं है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में क्या हुआ था। ये सब जानते हैं कितने कैसे 93,000 लोगों ने पतलून उतार के सरेंडर किया और आज वही अफगानिस्तान के सामने सरेंडर कर रहे हैं। आज ये बात है कि सामने इंडिया, अगर इंडिया को बहुत जंग का शौक है तो हम आपका जो जादू है, जो आपका गुरूर तकब्बर है, उसको हम ठंडा कर लेंगे। उसकी आप तैयब खान एक एक करके बातें मैं आपको बोलने का मौका दूंगी ना। तैयब खान, मुझे पता है आपको जो अनुज माथुर जी फैक्ट रख रहे हैं, आई सिंह जी ने जो फैक्ट रखे वो आपसे डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैं चेक कीजिएगा। मिर्जा जी को शायद आवाज नहीं जा रही, वो भी चेक करवाती हूँ। सर बात पूरी कीजिएगा। अरे रुक जाओ तैयब खान जी, माथुर सर। तो ये इनकी जो सेना की जो इनकेपेसिटी है वो बिल्कुल एक्सपोज्ड है, सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है वहां क्या हो रहा है। जिस प्रकार से इनके प्रधानमंत्री जाकर के अमेरिका को, आप बताएं कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को वो नोबेल प्राइज के लिए अब भी रेकमेंड कर रहे हैं। ये जरा बता के दे दें हमें। बताइएगा जरा, आपकी तरफ से नोबेल पीस प्राइज देने की बात कही गई थी अमेरिका को, वही अमेरिका जिसने आप ही की धरती पर आपके पाकिस्तानियों की गोलियों से हत्या कर दी, छलनी कर दिया। तैयब खान, नो इश्यू को इश्यू बना के आप लोग बैठे हुए हैं, फितनतुल ख्वारिज को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें अभी तक आप ये इशू आपके लिए होना चाहिए था जिसे आपने इशू बनाया नहीं। और अब आज भी देखिए किस प्रकार से इनका स्टैंड किसका क्लियर नहीं है। देखिए पूरे संघर्ष गल्फ में चल रहा है, उस पूरे संघर्ष के दौरान सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जिसके के वार्तालाप के चैनल्स रूस, अमेरिका, इजराइल और ईरान चारों के साथ खुले हुए हैं। पिछले 2 दिन में 4 बार हमारे विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात कर चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान से बात करी है, एक पजेश्कियान से बात करी है। और आज जो परिस्थिति है, जो बैक चैनल जो डिप्लोमेसी है, उसका अगर दरवाजा कहीं से निकल रहा है तो इनको भी नजर आ रहा होगा वो कहां से जा रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो उद्देश्य आज का है, आज की बात है कि रमजान के पवित्र महीने में एक पूर्णतया लेकिन माथुर सर बात यह है ना कि पाकिस्तान से कोई सुनना नहीं चाहता। जब बात करते हैं तो आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इरशाद अहमद आके अब शब्द कर जाते हैं और जैसे सवालों की बात आती है तो अभी फिलहाल तैयब खान भी जा चुके हैं। लेकिन मैं कैप्टन आई सिंह जी से एक सवाल का जवाब लेना चाह रही हूँ जो बात पहले कर रहे थे। आई सिंह जी, एक और बड़ी गंभीर मसला ये हो जाता है, लगातार हम ऐसे तमाम परिस्थितियों की बात करते हैं, महंगाई पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, आतंकवाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, ह्यूमन राइट वायलेशन सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में यहां पर नजर आते हैं। और एक बार फिर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये वो विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। निश्चित तौर पर नैना, पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, पाकिस्तान में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। वहां सेना जो चाहती है वो करती है, और सेना वहां की तानाशाही बनी हुई है। अरे बलोच अपना अधिकार मानते हैं, बलोचों को इन्होंने परेशान करके रखा है। बलोचों के छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाते, उनकी बच्चियों को उठा लेते, उनकी महिलाओं को उठा के गुम कर देते। इसी तरह से जो खैबर पख्तूनख्वा और ये पश्तून क्षेत्र है, वहां पर इन्होंने यह स्थिति कर रखी है कि अपने ही लोगों को एक तरफ तो कहते हो कि ये हमारा क्षेत्र है, तो फिर अपने ही लोगों पे गोलियां बरसा रहे हो। यही पाकिस्तान का कानून है, यही पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर है।
तो इनके पास कहने को कुछ नहीं है। देश दुनिया का जितना आतंकवादी है वो पाकिस्तान में मिलता है, जितने उल्टे काम है वो पाकिस्तान में होते हैं, और अपने लोगों पे गोलियां बरसाते हैं। तो आज इनकी स्थिति वो हो चुकी है, भारत से तो खैर ये कभी लड़ने लायक है ही नहीं। हमने 71 में भी इनकी थोड़े बहुत नहीं 93 इनके आर्मी के जवान और ऑफिसर की पतलू में उतरवा के नंगे करके हमने सिलेंडर करवाया था, और अपने यहाँ 1 साल जेल में रखा था इनको। और अभी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें भी इनकी क्या हालत करी, इनके घर में घुस के वो हालत कर दी कि ये सर छुपाने को नहीं बचे थे, भागते फिर रहे थे, बंकर में घुस रहे थे। इनके जनरल का तो पता ही नहीं था कहाँ चला गया। और ये क्या है कि जो बेचारे जो बलोच हैं उनके पास ना तो कोई अपनी आर्मी है ना कुछ, बलोच अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, बलोचों पे अत्याचार कर रहे हैं। मगर इनका डंडा डाल दिया ना अफगानिस्तान ने, ऐसा डंडा डाला है कि डेली इनकी आर्मी को वो खदेड़ के मार रहे हैं। तो नैना इनके पास कुछ नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि ये किसी से लड़ सके। जब बलोच जैसे इनको टिकने नहीं दे रहे तो भारत से ये क्या टिकेंगे। इसमें कोई शक नहीं सर। मैं चाहूंगी सर आप तक आवाज आ रही है कि मिर्जा साहब मेरी? मिर्जा सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा जी ठीक है। मैं आपसे यही बात एक तरह से जानना चाह रही हूँ, आखिर इस तरह के हालात लगातार, ये किस तरह की मानसिकता है पाकिस्तान की? अब एक तरफ बात करते हैं मुस्लिमों के रहनुमा बनने की, लेकिन जिन्हें मार रहे हैं वो क्या मुस्लिम नहीं है? बलूचिस्तान में जिस तरह से लोगों का हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में हाल है, अफगानी तो इन्हें अपने पठानी भाई कहते थे, क्या ये उन्हें मुसलमान नहीं मानते, या फिर ये कहा जाए कि बोलते कुछ है करते कुछ है? नहीं, आज तो अफगानी और पश्तून का जो भाई है वो हिंदुस्तान है, और साबित किया हिंदुस्तान ने। और वो गाना भी है, काबुल से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। तो हिंदुस्तान ने तो हमेशा अफगानियों की, पश्तूनों की एहतराम किया, इज्जत की है। जहाँ तक बात आ जाती है इस बात ये कि पाकिस्तान मुसलमानों पे बमबारी कर रहा है, तो इनको मुसलमान मानता कौन है पाकिस्तान में? इनको तो मुसलमान नहीं कहते, इनको तो कहते हैं ये, इनके बारे में तो ये कहा जाता है कि ये यहूदी फौज है, अमेरिकी फौज है, इस तरह के शब्द इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके बारे में ये कहते हैं कि हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उनके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है सूरत हाल ये जंग की वजह से अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। अगर पाकिस्तान के पास कोई हल होता, पाकिस्तान कोई जीत रहा होता, पाकिस्तान के पास कोई पॉजिटिव चीज होती दिखाने वाली, तो ये पाकिस्तान से आने वाले पत्रकार, पैनलिस्ट ये इस तरह से बीच बीच में भाग ना जाते, ये गालियां ना देते, ये पर्सनल जिसे कहते हैं ना कैरेक्टर असैसिनेशन ना करते कि उसका तो बाप का ही नहीं पता कि कौन है, और ये ऐसे लफ्ज जो इस्तेमाल होते हैं। दे आर लूजिंग, दे आर बेसिकली दे हैव लॉस्ट। ये इतने बड़े बड़े आपके पास बैठे हुए हैं, जनरल साहब भी, बाकी ये दूसरे भी हैं, ये मुझसे बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता हैं, मुझसे बहुत ज्यादा ये जानकारी रखते हैं, इन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स ली हुई है। मैंने तो नहीं ली फौज की ट्रेनिंग। उसमें सिर्फ ये नहीं होता बंदूक चलानी है, उसमें पूरा एक सिस्टम होता है जो आप सीखते हैं उसको। तो इनको पूछ लेना कि आज जो अफगानी लड़ाके जो बंदूक चला रहे हैं, उन बंदूकों को चलाना सिखाना भी तो पाकिस्तान का ही काम था। जो लड़ाके अभी पाकिस्तान की तरफ जो बंदूक ताने खड़े हुए हैं, उन्हें भी तो पाकिस्तान ने एक तरह से सिखाया है। और अगर बलूचिस्तान की, मैं यहाँ पर अनुज माथुर जी से बात करूं, लेकिन एक बार मिर्जा जी मुझे एक बात बताइए, जो आज अभी तस्वीर अफगानिस्तान में नजर आ रही है, बलूचिस्तान में तो ये बहुत आम हो चुकी है। जी बिल्कुल। अब उन्होंने ये, अफगानिस्तान ने ये कहा है कि अब इस्लामाबाद और कराची, कोयटा पर भी हमले होंगे, और ये उन्होंने पहले कहा था। उन्होंने कहा, कल ये बयान आया था अफगानिस्तान सरकार का कि अगर आपने दोबारा हमला किया हमारे शहरों पर, खास तौर पर काबुल पे, तो फिर इस्लामाबाद हमसे दूर नहीं है। और बिल्कुल, और ऑलरेडी वो पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। माथुर सर, इस्लामाबाद दूर नहीं है की बात कह रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से ओपन वॉर की बात कही जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि जो अभी खासतौर से जज्बा और जो बदले की आग लेकर घूम रहे हैं अभी तालिबान के लड़ाके, ये इस्लामाबाद और कराची तक भी आग पहुंच सकती है। बिल्कुल नैना, पहुंच सकती है से का मतलब नहीं है, पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद में जो इनका जो पार्लियामेंट, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उससे 5 किलोमीटर दूर एक ड्रोन का हमला हुआ है। एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस, ये आप चेक कर सकती हैं,
3-4 घंटे पहले की बात है कि BLA के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस पे फिर हमला किया है। वहां पर उनसे पाकिस्तान के लोगों ने वो बना करके, जो जिस इस्लामाबाद में ड्रोन हमले की मैं बात कर रहा हूं, उसके वीडियोस पाकिस्तानी लोगों ने बना करके अपलोड करे हैं, जो कि मैंने देखे हैं खुद। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की सेना जो है वो प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं वो लैक करती है, और वो प्रोफेशनलिज्म लैक करने की वजह ये होती है कि जब आप राजनीति में, कूटनीति में, व्यापार नीति में, हर चीज में आप अपना दखल रखेंगे और आप, तो फिर आप मिलिट्री प्रोफेशनल का जो काम होता है उसको नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात क्या होती है, देखिए, ये पूरे जब से पाकिस्तान बना है, ये जो अफगानिस्तान वाला मसला है, जो बार बार कह रहे हैं कि तालिबान क्या है, TTP है, ये तालिबान TTP का इशू नहीं है। जो फंडामेंटल इशू है नैना, वो इशू इज डूरन लाइन। वो डूरन लाइन बनी थी कब, इसका इतिहास कई दफा मैं आपके चैनल पर भी दोहरा चुका हूं। ये 1893 में बनी थी, जब पाकिस्तान के जन्म का कोई जिक्र भी नहीं था। ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन ड्रॉ करी गई थी, और ये जो 3 एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, उसके बाद जो बातचीत हुई है 1919 में, और वहां पर रावलपिंडी, इसको रावलपिंडी ट्रीटी कहते हैं, उससे इन्होंने इस बात को माना था। इसकी वजह जो ग्रेट गेम रशिया और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में चल रहा था, और जब उनको ये डर था कि सेंट्रल एशिया से होते हुए रूस जो है भारत के ऊपर, उस समय भारत था, पाकिस्तान तो था ही नहीं, भारत के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। ये 1920 की बात कर रहा हूं। इस वजह से इस ड्यूरेंट लाइन, एक मिनट तो अब ये जो मेन इशू है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो ड्यूरेंट लाइन का इशू है, ना कि कोई और चीज। और ये जो पख्तून दोनों तरफ है ड्यूरेंट लाइन के, वो इस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, अफगानिस्तान इस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता। तो जब तक जो फंडामेंटल इशू है उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इस समस्या का समाधान निकल पाएगा। लेकिन मैं फिर आपको समस्या का समाधान निकालना भी चाहते हैं या नहीं निकालना चाहते, बात तो यही हो जाती है। अब मेरे साथ जहांगीर कोल्होड़ो भी कनेक्ट हो चुके हैं, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट। जहांगीर, आपका बहुत स्वागत है। जहांगीर, अब बार बार सवाल खड़े होते हैं कि खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाला पाकिस्तान रमजान जैसे पाक महीनों में ही अपने मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहनों के साथ में ही जो बर्बरता कर रहा है, आखिर वो क्या है? एक बार फिर से अफगानिस्तान में इस रूप में बर्बरता की गई और इसे ओपन वॉर अगर घोषित किया जा रहा है, इसका क्या अर्थ है? जी, को मेरी तरफ से सलाम। अच्छा, मैं देख रहा था कुछ टाइम पहले ही जो है पाकिस्तान ने एक फ्रेश एयर स्ट्राइक वो की है अफगानिस्तान पे। देखें, जब हमारे जो है सीमा लांगी जाएगी, हमारे मस्जिदों पे हमले होंगे, हमारे इमाम बारगाहों पे हमले होंगे, तो हमने 5 मई के बाद हमने ये एक अपने रूटीन बना लिए कि दुश्मन को घर में घुस के मारने का हमने अब जो है वो कर लिया है। तो ये हम कर रहे हैं, वही तालिबानी। सुनिए अब ना सुनिएगा प्लीज, अब सुनिएगा। मैं बोलिए, कुछ तो अच्छा सीखा, जैसे हमने एयर स्ट्राइक की, हमने बाकी ऑपरेशंस की, कुछ तो अच्छा सीखा आपने। चलिए जी, अब सुनिए। अच्छा, देखें, उसके बाद हमने ये तय कर लिया है कि हमने राफेल आपके गिरा दिए, आपके सारी चीजें गिरा दी, और आपको बता दिया, आपको केवल आपको नहीं पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान अब एशिया का ईगल बन चुका है। नैना मेरी बात सुनो। देखो, ये जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, इनको मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। मैंने कहा कि आपको क्यों दुख हो रहा है सर? आप इतनी बात कर रहे थे, कुछ भी नहीं कहा। आपको पता है कि किसकी पिटाई हुई है इसके बाद, इस ऑपरेशन के बाद? खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है वाली बात हो जाती है ना, खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है रहने वाली बात हो जाती है। जहांगीर से एक बार जवाब पूरा ले लेते हैं। जहांगीर सर, देखिए क्या हो जाता है, कई बार यही जब काउंटर अगर जवाब मिलता है तो इतनी ज्यादा नाराजगी होती है। जहांगीर भी चले गए, आज तो ऐसा लग रहा है कि कुछ जवाब भी नहीं देना चाहते हैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट। पहले इरशाद अहमद चले गए, उसके बाद में हमने देखा सैयद सरदार हमारे साथ में जो पाकिस्तानी पत्रकार कनेक्टेड थे वो भी चले गए, और अब तो हमारे साथ में जब हमने जहांगीर को कनेक्ट किया तो वो भी चले गए। अब देखते हैं दोबारा आते हैं या नहीं। लेकिन जब ये कहा जाए कि काउंटर किया जाता है तो उससे नाराज बड़े जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बेतर्क या कुतर्क की बातें करें, और उनको जब अगर सही जवाब दिया जाए तो उनको ये बात बिल्कुल रास नहीं आती, और यही वजह है कि बार बार ऐसे हालात बन जाते हैं। आई सिंह जी, बार बार इस रूप में अगर वो राफेल गिराने की बात करते हैं, उनकी बात पे कौन भरोसा करेगा?
आखिर क्यों बार बार इस तरह के कुतर्कों की बात करती है? क्योंकि क्या यही वजह है कि मुस्लिमों के रहनुमा, अल्लाह की सेना चलाने वाले जो इनके आसिम मुनीर हैं, उन्हें प्रोजेक्ट ही इस रूप में किया गया? देखिए नैना, भारतीय सेना ने क्या करके दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में पूरा दुनिया ने देखा है। फिर भी मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा कि हमारी मिसाइलों ने वो हालत इनकी कर दी थी कि जो आतंकियों के 11 हेडक्वार्टर थे आतंकवादियों के, 11 के 9 हमने मात्र 22 मिनट में उनको नेस्त नाबूद कर दिया था। उनको उसी में, जो उसमें रह रहे थे, उनकी कब्रगाह उसी में बन चुकी थी, उसी में दफन चुके थे। इसी तरह से हमने दूसरे दिन जो है ना कोई 25 मिनट के अंदर एयरफोर्स, उनकी जितने रनवे थे एयरफोर्स के, हमने सारे ध्वस्त कर दिए थे सबको। जो है ना इनके जो रेडार सिस्टम था, रेडार सिस्टम को हमने खत्म कर दिया था। इनका एयर पे जो पेस है, एयरफेस हमारे लिए ओपन हो चुका था। हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट है दनादन इनके पाकिस्तान में इस कोने से उस कोने में जगह जगह हमारे एयरक्राफ्ट इनके यहाँ जाके बमबारी कर रहे थे। तो इनकी स्थिति हमने जो क्या की है वो अभी तक ये अपने एयरफोर्स के हो चाहे सिविल है हवाई अड्डे हो, अभी तक रिपेयर तो करा नहीं पाए। तो ये सिर्फ बातें करने वाले हैं। खैबर पख्तून हो या बलोच हो, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके अपने अधिकार चाहिए। आप क्यों उनके अधिकार नहीं दे रहे? उनके अधिकार इनको देना चाहिए। वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक दिन वो आएगा कि बलोच भी अलग होंगे और खैबर पख्तून भी अलग होंगे। बिल्कुल मैं इस बात को कह रहा हूं कि पाकिस्तान के एक नहीं, आने वाले समय में पाकिस्तान के कम से कम 5 टुकड़े होंगे। और जो हालातें हैं वो दिखाई दे रही, क्योंकि पाकिस्तान में आज 2 दिन के खाने के लिए आटा नहीं है इनके पास, 2 दिन का इनके पास तेल नहीं है गाड़ियां चलाने के लिए। इनके पास अगर कुछ है तो सिर्फ आतंकवाद है, आतंकी है और कुछ नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।